यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, आज मैं शाम के 4:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा मुँह धोया था, क्योंकि मैं सोई तो नहीं थी। खैर थोड़ी देर में सोई थी, 10-15 मिनट मुझे नींद नहीं आई थी। तो फिर मेरी एकदम से ना सर में दर्द हो रखी है दिन से, तो उसमें से ना सर दर्द ही ठीक नहीं हो रखा है। तो आज मन भी नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने का। मैंने सुबह से भी नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा यार बना लेती हूँ शाम के टाइम पे। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा ना मुँह धो करके बाल बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए बाल बना लेते हैं। फिर अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। तो अब मैंने कहा धोए हुए बर्तन है ना दिन के, तो इन बर्तनों को रख देती हूँ, नहीं तो फिर और ना टोकरी पूरी भर जाती है बर्तनों की, और धो तो और भर जाती है। और यहाँ पे ना मैंने आज छोले उबाले हैं। सीटी मत लगा दी थी, मतलब 1 बजे के टाइम पे उबल गए हों। तो मैंने सोचा ना आज मैंने कहा छोले और पूरी बनाएंगे क्योंकि रोज़ ना, कल भी दाल चावल ही दिन के बच्चे हुए खाए थे, परसों भी वही खाए थे, तो रोज़ यही खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज, मैंने कहा चावल नहीं बचे तो मैंने कहा आज अच्छा सा खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे रिसु पीछे लग गया, नहीं मम्मी छोले के साथ भटूरे बना। मैंने कहा दही यही कुछ नहीं है कहा। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैदा रखा था, काफ़ी पुराना हो गया था वो, तो थोड़ा सी ही था वो, तो डल्ले जैसे बट रहे थे। मैंने कहा यार ये ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने उसे छाना फटाफट से, मैंने कहा ठीक ही है। तो फिर मैंने कहा इसमें दही भी पड़ती है, कह रहा मैं अभी लेकर के आता हूँ, फटाफट लेकर आता हूँ। फिर वो जा करके ना दही भी ले आया इतनी जल्दी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा भटूरे बना लेंगे छोले के साथ। तो खुश हो गया वो तो शाम को ना आजकल हमारे दिन के चावल बच जाते हैं, दाल चावल, तो फिर बनाने का मन ही नहीं करता, तो वही खा लेता है। ये तो कभी खाता है कभी नहीं खाता, कभी भूखे सो जाता है, उससे अच्छे भी नहीं लगते हैं चावल। पर कभी ना मैं खिलाई देती हूँ, कभी फ्राई कर देती हूँ। पर आज ना मैंने कम बनाए थे, बहुत कम बनाए थे, तो इतने नहीं बचे थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज अच्छा सा कुछ बना लेते हैं। शाम के टाइम में मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और कल से तो मतलब कल परसों से तो मौसम ना सही है, मतलब ठंडा ठंडा सा। बारिश तो आई नहीं है, आई मतलब बूंदाबांदी जैसी हुई है, थोड़ा थोड़ा बहुत किसी किसी समय पर, लेकिन ठीक ही है, मौसम अच्छा है, काफ़ी ठंडा सा। पंखे में तो बहुत ठंडा लग रहा था। तो ठंडा ठंडा मौसम हो तो किचन में काम करने का मन भी करता है ना। गर्मी हो बहुत ज़्यादा तो मन ही नहीं करता किचन में तो काम करने का। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना काली मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी डाली, क्योंकि मुझे अदरक के साथ ना काली मिर्ची अच्छी लगती है। पर मैंने कल थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी थी ना, तो मेरे हाथ में ना दाने निकल गए थे, वो एलर्जी वाले। तो मुझे ना शाम को इतनी खुजली हुई थी, फिर दवाई लगाई थी मैं, तब जाके थोड़ा सही हुए। तो पर मैंने कहा अभी भी मैंने थोड़ा सी तो डाल दी, ज़्यादा नहीं डाली, पर थोड़ा सी डाली है। गरम चीज़ से ऐसे दाने हो जाते हैं ना मुझे। तो यहाँ पे मेरी चाय भी उबल गई थी। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए चाय। तो अब मैं बाहर से ले आई थी, अभी तक यहाँ पे ना धूप नहीं आ रही थी। जैसे मैं यहाँ पे बैठी ना, मैंने कहा थोड़ी देर बाहर से बैठ के पीते हैं। मैंने कहा मौसम काफ़ी सही हो रखा है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सी, मतलब बहुत तेज़ वाली नहीं, हल्की हल्की सी। तो सही हो रखा था यहाँ पे। तो अभी है ना एकदम से धूप जैसी आ गई हल्की सी। तो दिन में भी ऐसी हो रखा था मौसम, कभी धूप आ रही थी, कभी फिर बारिश का जैसा हो जा रहा था, कभी बूंदाबांदी हो जा रही थी, कभी बादल लग रहे थे, ऐसे ही हो रखा था। तो अभी ये हल्की सी आई है, तो अच्छी लग रही है धूप ना। ज़्यादा बारिश मौसम ऐसी हो तो अजीब सा हो, तो फिर अच्छी लगती है ना धूप भी। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, सामने उधर पे खेतों में घास काट रहे थे लोग, तो आवाज़ आ रही थी वहाँ से। तो अभी घास काटने का टाइम होता है सबका शाम के टाइम में। तो यहाँ पे चाय पी लूँगी थोड़ी देर बैठ करके। तो आज ना सिर दर्द कब बहुत हो रखा मेरा, पता नहीं क्यों। मन भी अजीब जैसा हो रखा, कभी कभी हो जाता ना जैसे मन अजीब वाला, वैसे ही हो रखा। तो सुबह से मेरा मन ही नहीं करता। फिर मैंने कहा नहीं बनाती, अब नाप रहता है आज। फिर मैंने कहा यार बना ही लेती हूँ। फिर मैंने कहा बना के भी क्या मिलना, ना बना के भी क्या मिलना तो बना ही लेती हूँ। जो कर रही हूँ तो छोड़ना नहीं है एक दिन भी, कभी तो होगा तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ। तो मुझसे अंजू बोले थे ना कि दी लाइफ आया करो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं आती लाइफ आई। तो होगा तो ऐसे ही होगा, वरना नहीं होगा। पर अपनी मेहनत मेरी पूरी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो एक दिन सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। देर सवेरी सही, पर मिलेगी ज़रूर, इतना विश्वास तो है मुझे। तो फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी आटा ले करके। तो मैंने कहा गूँथ करके ना रख देती हूँ इसे। तो कोई तो जैसे बहुत जल्दी 1-2 घंटे पहले रख देता गूँथ के, कोई देर में। तो मैं थोड़ा सी आधा घंटे पहले रखती हूँ,
और मेरा दिमाग ऐसा हो रखा था ना, सच में मैंने इसमें ना आटे में वो डाला थोड़ा सा, मतलब सूजी डाली, सूजी ज़रूर डालती हूँ मैं मैदे में सूजी डाली और दही डाली और थोड़ा सा ना चीनी डाली, और उसमें ना मैं वो डालना भूल गई, जो रिफाइंड डालते ना थोड़ा सा, वो डालना भूल गई। और आई आटा गूंदने लगी तो एकदम से पानी डाला मैंने, एक बार डाला सिर्फ पानी, और उसी पानी में ना पूरा थोड़ा ना आटा ही गीला हो गया मेरा। तो इतनी मुश्किल से गूंद करके ना मैंने फिर उसको ना फ्रीज में रखा है। मैंने कहा थोड़ा सही हो जाएगा फ्रीज में रख के, मैदा है वो हो ही जाता है सूख करके, पर मैंने कहा बाहर तो होगा नहीं होगा, फ्रीज में रख देती हूँ। थोड़ा सा ना गीला हो गया था, और पानी ना दोबारा तो नहीं, एक बार ही पे ही बराबर हो गया गीला हो गया। फिर उसे फ्रीज में रख करके आई हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े उठा लिए थे, बाहर से ही रखे थे कुर्सी के ऊपर ही, सुबह धो करके मैंने मशीन में सुखा करके रखे थे ना बाहर से। उस समय थोड़ा मौसम अच्छा था, तो जैसे ही बाहर से रखे तो ना बारिश हो गई उतनी, मतलब हल्की फुल्की सी, पूरा बरामदा मतलब भीगी गया था, वैसी वाली गीला हो रखा था मतलब, तो कपड़े भी ना हल्के हल्के गीले हो गए थे। फिर उठा करके ऊपर रखे, फिर अभी थोड़ी देर पहले मतलब 1-2 बजे के टाइम पे धूप आई फिर अच्छी सी, तो फिर मैंने फिर से बाहर से रख दिए थे, तो मतलब सूख ही गए हैं, सही हो गए। तो मैंने कहा उठा करके तह लगा दी थी, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा सी थे, तो उठा करके तह लगा दी है। तो अभी शाम का टाइम पता नहीं 6 बज रखे अभी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी छत में, तो मैंने कहा थोड़ी देर ना घूम लेती हूँ, मतलब मैंने कहा थोड़ी देर में जाऊँगी। फिर उतने में मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैंने कहा क्यों ना मम्मी से बात करते करते छत में घूम लेती हूँ थोड़ी देर। तो इतने जितनी देर तक घूमती है ना उतनी देर तक बातें भी हो जाती है, तो घूमा भी जाता है, तो भी खूब चक्कर लग जाता है छत में। तो फिर यहीं पर आ गई थी मैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा सा, तो अच्छा लग रहा था छत में। अच्छा लगता है शाम सुबह के टाइम में, अब तो वैसे भी मौसम में काफ़ी फ़र्क हो गया है, तो पर बारिश नहीं होनी चाहिए ना, मौसम ऐसे ही रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी बातें भी चल रही थी मम्मी के साथ, और मैं यहाँ पे घूम भी रही थी। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है। तो दोस्तों मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ पे हाथ मुँह धो करके मैं करने लगी थी पूजा। तो पूजा करने के बाद नीचे करने के बाद यहाँ मेरी पूजा हो गई थी। कपूर जला रखा है मैंने सब जगह, कमरों में कपूर का धुआं जैसा दे देती है ना शाम को, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आ गई थी, फिर मैंने यहाँ पर भी दिए जला दिए थे, तो पूजा मेरी हो चुकी है। तो अब आ गई थी अंदर, तो अभी अभी आई हूँ अंदर में मंदिर, वहाँ थोड़ी देर ना छत में खड़ी थी ऐसी। तो यहाँ पर अंदर आ करके अपनी दादी जी को हाथ जोड़ते, मेरे पति देव की दादी जी हैं। तो फिर उसके बाद अब मैं ना सोची खाना ही बना लेती, तो यहाँ पर आ गई थी। तो अब मैं यहाँ पे जीरा और मसाले मैंने इसमें टमाटर सब कुछ डाल दिया था, तो अब मैं डालूँगी यहाँ पे छोले। तो आज मेरी बन रहे छोले, तो इसमें पानी डाल दिया, कुछ ज़्यादा ही डाल दिया मैंने, तो मतलब उसी का पानी था वो छोले का ही। तो वहाँ पे सब्ज़ी भी बन ही रही थी मतलब मेरी, तो मैंने कहा यार इनको भी मैं बना ही देती हूँ। वैसे बनी गई थी, सूख गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं पूरियों को भी, इनको भी ना भटोरों को तल लेती हूँ, और मैं ना थोड़ा थोड़ा लाल करती हूँ। और मेरे टेढ़े मेढ़े भटोरों पे मत जाइएगा, मेरा खाना बन के हो गया तैयार, तो आप सब भी खा लीजिए। साथ में लिया है दही, रिसू को मैंने दे दिया था। तो हमने खाना पीना खाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, तो अब कर लेते हैं किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे इन्हें भिगोने डाल देती हूँ, बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने कहा तेल को भी ना खाली कर देती हूँ, तो इसको रख दूँगी ढक करके कहीं पे, तो इसको भी मैं धो दूँगी। सब्ज़ी भी मैंने खाली कर दी थी, तो इनको मैं पोंछ रही थी, तो मैंने कहा ना गैस को साफ़ करके पोंछ लेती हूँ। फिर यहाँ पर मुझे ना ज़्यादा ही गंदा वो जैसा दिखने लगा, तो मैंने कहा यार अब इसको मैं ना लगे हाथ घीस ही लेती हूँ। फिर इतने में घीसने लगी, तो फिर मैंने कहा लगे हाथ सभी घीस देती हूँ, फिर इनको भी धो ही देती हूँ। इतना काम तो बहुत हो जाता है ना। तो फिर मैं इसमें मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया था। तो औरतों के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है ना, और रात को सोने से पहले किचन की ना विशेष साफ़ सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, है ना। साफ़ हो जाए ना किचन, तो ऐसा अच्छा लगता है, मतलब सफाई करो। तो मैंने ऐसा है ना, कभी मैं शाम के टाइम में धो देती हूँ इसे, कभी मैं सुबह के टाइम में धो देती हूँ, कभी मतलब 2-3 दिन छोड़ देती हूँ। कभी जब ज़्यादा ही गंदा जैसा दिखता है ना, तो इसको इससे ना स्टील वूल से इससे साफ़ करके घिस के धो देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। वैसे आगे पीछे ना मैं कॉलिन से भी साफ़ करते रहती हूँ, उससे भी चमक जाता है। तो अब मैंने कहा कर ही लेते हैं, रात भी हो रखी है, साफ़ सफाई भी हो जाएगी किचन की भी। सुबह को साफ़ से किचन में आओ तो अच्छा लगता है ना। तो और वैसे भी रात को किचन साफ़ करके सो, बर्तन वर्तन धो करके सो,
तो अच्छा लगता है, साफ़ सफाई होनी चाहिए रात के टाइम में, खासकर किचन साफ़ करके ही सोना चाहिए। कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, जैसे तबीयत ख़राब हो गई तो कभी, जैसे पिछले उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, यहाँ पर रीशु की नौटंकी हो रही थी, पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ कर रहा था वो, तो मुझे हंसी आ रही थी उसे देख के, इनका पागल हो गया तो वो भी। तो यहाँ पर तो फिर मेरी सफाई भी हो रही थी। तो फिर मैं उस दिन जब बीमार थी तो ना, उस दिन तो सच में इतने दिन तक बीमार थी, तो बर्तन ना रात को भी ऐसे ही पड़े थे, दिन को भी ऐसी, किचन की ऐसी हालत हो रखी थी ना, कोई करने वाला था ही नहीं। वो तो थोड़ा बहुत मेरा ये धो दे रहा था, मतलब किसी किसी समय, पर रात वाले बर्तन ना ऐसे ही रह जा रहे थे। मैंने कहा सुबह को धोऊंगी, तो वो सुबह को ही धुल रहे थे। तो हो जाता ना बीमारी में, जैसे ऐसे ही पड़े रह जाता ना सब कुछ। तो पर आगे पीछे जैसे सही हैं तो अपने मतलब किचन को डेली साफ़ करना चाहिए, ऐसे सुबह शाम, और शाम को तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए साफ़ सफाई का, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने गैस को भी साफ़ करके धो दिया था। आजकल ना मुझे ज़्यादा गंदा दिखता है, तो मैं तभी धोती हूँ। मैं ऐसे हर वक्त सुबह शाम, जैसे एक बार या पहले से तो ना, कभी मैं सुबह को धो देती थी, कभी शाम को धो देती थी, ऐसे करके रोज़ ही या एक दिन छोड़ के कर देती थी। आजकल जब ज़्यादा गंदा दिखता है ना, तब मैं धोती हूँ 3-4 दिन में, 4-5 दिन में, और वैसे मैं साफ़ करके पोंछ लेती हूँ। तो बर्तन भी मेरे सारे धुल गए थे, तो किचन हो गया साफ़, और इसके गैस के सुबह को ही लगाऊंगी, सूख जाएंगे। तो ये देखिए सब हो गई मेरी पूरी सफाई। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।